अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए बेसिक स्टिचिंग का कोर्स लाइव स्टार्ट किया था। नेटवर्क ना होने की वजह से अब मैंने बेसिक स्टिचिंग कोर्स जो लाइव था वो एंड कर दिया है। वहीं से क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं जहां से हमने एंड किया था, लेकिन अब लाइव नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। डेली क्लास आएगी लेकिन लाइव नहीं, रिकॉर्डेड। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जहाँ से हमने क्लासेस को एंड किया था, क्लास नंबर 14 थी और उसमें हम सीख रहे थे कि हम कमीज़ पर आर्म होल का निशान किस हिसाब से लेंगे। एक फार्मूला बता रही हूँ। पहले मैंने बताया था आस्तीन पर आर्म होल हमें किस हिसाब से लेना होता है। तो मैं यहाँ पे पेपर पर ना एक ऐसे ही कमीज़ की आप लोगों को ना मार्किंग करके दिखा रही हूँ फ्री हैंड के साथ। मान लीजिए ये हमारे पास कमीज़ रखी हुई है। अगर आप लोग भी घर बैठ के आसान तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो डेली क्लासेस आएंगी स्टिचिंग की, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कोर्स बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फार्मूला बता रही हूँ जिससे आप एक परफेक्ट आर्म होल बना सकते हैं कमीज़ का। यहाँ पे मैं ऐसे ही एक नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ। 7 इंच तीरा है, यानी कि 14 इंच तीरा था तो डबल रखेंगे तो 7 इंच हमारे पास तीरा है। 3 इंच गले की चौड़ाई, एक नॉर्मल जो साइज़ होता है उस हिसाब से मैंने रख लिया, ठीक है। अब आपने जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उस हिसाब से आपने फार्मूला निकालना है। ख्याल रहे कि जो आर्म होल की लंबाई है ना, वो साइज़ आपका चेस्ट का जितना भी ज़्यादा बढ़ रहा है, 50 से ऊपर भी जा रहा है ना, तो आपने 9 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ाना। अब मान लीजिए मेरे पास चेस्ट साइज़ जो है, इंच स्टेप को राउंड अबाउट घुमा के वो आया है 40 इंच। 40 का हमने लेना है 5वां हिस्सा, ठीक है। कमीज़ पर आर्म होल लेने के लिए एक परफेक्ट आर्म होल साइज़ बैठे तो हमने लिया यहाँ पे चेस्ट का 5वां हिस्सा, मतलब 40। फ़र्ज़ करें चेस्ट साइज़ 40 इंच है तो 40 को हमने डिवाइड किया 5 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 8 इंच, ठीक है। 8 में हमने आधा इंच और प्लस करना है तो हमारे पास आ जाएगा 8.5, यानी कि 8.5 इंच हमारे पास एक परफेक्ट आर्म होल का साइज आ गया, ठीक है। अब अगर हमें इसे कमीज पर मार्किंग करने के लिए लेना है तो हम लंबाई में कितना लेंगे, ठीक है। ये 40 साइज के हिसाब से बता रही हूँ। आगे जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा 44 तक हमें 7.5 ही लंबाई में लेना है आर्म होल। फिर जब 50 पे चला जाएगा तो हम 8 इंच लंबाई ले सकते हैं। 9 इंच से ज़्यादा हमें लंबाई आर्म होल की नहीं लेनी। ये एक फार्मूला आप किसी भी साइज़ की कमीज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका चेस्ट साइज़ है उसका आपने 5वां हिस्सा लेना है, प्लस आपने उसमें लेना है जी ½ इंच। तो अब हमारे पास 8.5 इंच आया था 40 चेस्ट के हिसाब से। अब हमने यहाँ पे जो लंबाई ली आर्म होल की वो कितनी ली, 7.5 इंच, 1 इंच कम हो गया। अब यहाँ पे चेस्ट की जो हमने है साइज़ लेना है फिटिंग के लिए। चेस्ट साइज़ हमारे पास था 40 इंच, तो 40 का चौथा हिस्सा हमारे पास क्या आएगा, 10 इंच। तो हम यहाँ पे फिटिंग के लिए निशान अब लगा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने लेना है जी 10 इंच। आपका जो भी चेस्ट साइज़ आ रहा है आपने उस हिसाब से मार्किंग करनी है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे 40 साइज़ था, 40 का हमने 5वां हिस्सा लिया तो हमारे पास आया 8 इंच, प्लस आधा इंच किया तो 8.5। तो लंबाई हमने आर्म होल की कितनी ली यहाँ पे, 7.5। इस पे हमारा एक परफेक्ट आर्म होल बैठेगा 40 के हिसाब से। अब यहाँ पे गोलाई देने के लिए जो भी हमारे आर्म होल की लंबाई आई थी उसे हमने हाफ कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 1 इंच हमने तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे डॉट डॉट करके हम इस तरीके से मार्किंग करेंगे। जो भी मार्किंग बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आ जाएगी उस पर हम शेप को इस तरीके से मार्किंग को गहरा कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारी हो गई बैक आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट चेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये एक छोटा सा फार्मूला है, इस फार्मूले से आप लोग किसी भी साइज़ का आर्म होल निकाल सकते हैं। अब हमने यहाँ पे
नाप करना है। मैं आपको नाप करके दिखाती हूँ कि ये जो गोलाई आई है ना, ये हमारा जो असल नाप निकला था वो 8.5 निकला था 40 के हिसाब से। 40 सीने का साइज़ था और उसका हमने 5वां हिस्सा लिया था, तो उस हिसाब से हमारा आर्म होल जो निकला था वो 8.5 यानी 8.5 इंच निकला था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊँ इंच टेप को घुमाते हुए। इंच टेप आगे से जो है वो 1 इंच कटा हुआ है, ठीक है। ऊपर से ये देखें 1/2 इंच जो है हमारा सिलाई में चला जाएगा। इसे हम तिरछा इस तरीके से मिला देंगे क्योंकि कंधे के पास जो है ना वो ढलान होती है। अब हम यहाँ से मार्किंग अगर करते हैं, 1 इंच ऊपर से कटा हुआ है आर्म होल, तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट जो हमारा साइज़ निकला था 8.5 40 साइज़ के हिसाब से, वो देखें बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल बैठ रहा है। तो देखें कितना ज़बरदस्त फार्मूला था। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं अंदर की तरफ जो है ना फ्रंट आर्म होल की भी मार्किंग करके आपको दिखा देती हूँ। 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ये हम 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1 इंच अंदर की तरफ लेते हैं। वो क्यों लेते हैं उस पर भी डिटेल के साथ क्लास दूंगी। अगर आप लोगों को पहले देखना है तो ऑलरेडी इस मेथड पे मैं डिटेल के साथ वीडियो बना रखी है मैंने कि फ्रंट आर्म होल के लिए आपको अंदर कितना लेना है साइज़, तो वो वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी या इस वीडियो के एंड पे वो वीडियो लगा दूंगी। और जो दोबारा मैंने क्लासेस स्टार्ट की हैं ना, इसमें भी मैं डिटेल के साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे ये फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने F लिख दिया, बैक आर्म होल के लिए मैंने B लिख दिया। और यहाँ पे ये देखें एक परफेक्ट आर्म होल की गोलाई जो है वो आपके पास आ गई है। अब आप अगर इस मेथड के साथ कमीज स्टिच करते हैं तो कभी भी आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा, आपका आर्म होल जो है परफेक्ट बैठेगा। इसी तरीके से मैंने कमीज़ का आर्म होल का भी फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, और आस्तीन का आर्मूला आप चेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरीके से लेंगे वो भी मैं पहले बता चुकी हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ समझना है तो